हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के कक्षा में। और नए लोगों के लिए ये जो प्रसंग चल रहा है वो वृत्रासुर जो है उनसे परेशान होकर या त्रस्त होकर जो देवता लोग हैं वो भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। इससे पहले की है कि महाराज चित्रकेतु जिनको शाप मिला था पार्वती जी ने, माता पार्वती के शाप के कारण वो जो है असुर योनि प्राप्त होनी थी, तो वो त्वष्टा के यज्ञ से, जब त्वष्टा ने यज्ञ किया अपने पुत्र विश्वरूप के मृत्यु के उपरांत, तो उस यज्ञ से वृत्रासुर नाम के एक असुर उत्पन्न हुए थे। और उस जो असुर थे वृत्रासुर, उनसे सारे देवता भयभीत हो गए और बहुत परेशान थे। तो उन्होंने जाकर के भगवान के पास गए और भगवान से प्रार्थना की। फिर भगवान प्रकट भी हुए, भगवान ने प्रार्थना भी सुनी उनकी। और आज का जो श्लोक है तो भगवान जो है उसमें बोल रहे हैं कि भगवान जो है उत्तर दे रहे हैं। इससे पहले का जो श्लोक है कि जो कि सुखदेव गोस्वामी ने 45 श्लोक के बाद का श्लोक है 46। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार से भगवान की स्तुति की तो उसे उन्होंने कृपा पूर्वक सुना और प्रसन्न होकर देवताओं को उत्तर दिया। तो ये प्रसन्न होकर भगवान जो हैं देवताओं को उत्तर दे रहे हैं। और देवता क्या चाहते हैं? वृत्रासुर से मुक्ति चाहते हैं। कि वृत्रासुर जो है कि एक ऐसा जो असुर था जिससे सभी देवता भयभीत थे। और हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई बहुत बड़ा असुर आता है, या हिरण्याकश्यप हो, या हिरण्याक्ष हो, या रावण हो, या कुंभकर्ण हो, या जिस तरह से जो भी लोग, या कंस हो, हमेशा देवता भयभीत रहते हैं। और सबसे पहले जो है आप देखिए, जो देवी देवता की पूजा करने वाले लोग हैं उनको इससे समझ लेना, सीख लेनी चाहिए कि जैसे भी कोई बड़ा असुर आता है तो जो देवता हैं पहले भयभीत होने लगते हैं। तो ये वृत्रासुर भी कोई साधारण असुर नहीं थे। और इसी वजह से क्या है कि देवताओं में बहुत जो है, देवताओं को बहुत डर लग रहा था इस तरह से। तो भगवान जब प्रसन्न हुए और उसके बाद भगवान जब प्रकट हो गए थे, जब भगवान ने इनको कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूं। अत्यंत प्रसन्न, भगवान यहां एक शब्द बता रहे हैं कि मनुष्य, तुमने ज्ञान पूर्वक मेरी स्तुति की है। ज्ञान पूर्वक स्तुति करना, और फिर कह रहे हैं ज्ञान पूर्वक स्तुति की है। ज्ञान पूर्वक मतलब ये जानबूझ समझ करके, ये जिस नॉलेज में कि भगवान कौन है और हम कौन हैं। पहले तो ये ज्ञान हो कि भगवान किससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये ज्ञान होना आवश्यक है कि हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं उसके बारे में कोई व्यक्ति कौन है। तो ये पहले इस ज्ञान में होना। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वः प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही सब कुछ का, भौतिक और आध्यात्मिक जगत का जो है कारण हूं। ये इस बात का ज्ञान होना। तो देवताओं का कोई ये जो भली भांति इस चीज का ज्ञान है कि वो किससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान इससे प्रसन्न है कि जो है तुमने ज्ञान में जो है मेरी प्रार्थना की है, ज्ञान किससे स्तुति की है। और फिर भगवान कह रहे हैं ऐसे ज्ञान से व्यक्ति जो है मुक्त हो जाता है। कैसे ज्ञान से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति? कि भगवान की जो स्थिति को ठीक से समझता है कि भगवान जो है हमारे कारण है, सभी कारणों के कारण है। इस ज्ञान को जब समझता है, जो कि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि जो श्लोक है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा स दुर्लभः। ये ज्ञान बहुत बहुत जन्मों के बाद, स्वयं भगवान कह रहे हैं, कई जन्मों के बाद व्यक्ति को ये ज्ञान होता है कि मैं वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ हूं। तो ये ज्ञान जब होगा, इस ज्ञान में जब वो भगवान की स्तुति करेगा, पर्सनल मतलब निज भाव में, एक भगवान को एक व्यक्ति मान करके, एक पर्सनैलिटी मानकर अगर वो भगवान की स्तुति करता है तो उससे उसकी मुक्ति हो सकती है। भगवान कह रहे हैं तब उसकी मुक्ति हो जाती है ऐसे ज्ञान से। जब वो समझता है कि मैं वासुदेव ही सब कुछ हूं, सब कुछ मेरे से ही उद्भूत हुआ है, ये सारा मवे मांसो जीव लोके, ये सारा जो जीव है मेरे ही अंश हैं, ये सब ज्ञान है जो है कि ये मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं पुत्रम सूत्रे मणिगणा इव
ये सारे ज्ञान हैं जो भगवान कह रहे हैं मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं। तो ये ज्ञान, इस ज्ञान में भगवान का जो है की प्रार्थना करना, इस ज्ञान में कि वो भगवान सब कुछ नॉलेज है देवताओं को कि भगवान का जो है ये स्थिति है भगवान की, और फिर भगवान से जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति इस तरह से प्रार्थना करेगा, जो भी भक्त, जो भी मनुष्य, जो भी जीव इस तरह से प्रार्थना करेगा तो वो मुक्त हो जाएगा। ये एक्चुअल में है कि उस तरह की प्रार्थना करनी है एक पर्सनल व्यक्ति को व्यक्ति मान करके कि भगवान एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है और वो इस तरह से सबके कारण है, इस तरह से उनकी स्तुति करना है। और प्रभुपाद इसके परपट में आगे भी लिखते हैं कि जो मायावादी, जो निराकारवादी लोग हैं, एक तो भगवान की प्रार्थना नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो वो कि आप सर्वज्ञ हैं, परमात्मा हैं और आप सब कुछ के इस तरह से जैसे प्रार्थना करते हैं, सब कुछ के कारण हैं, आप जो भी हैं आपको नमस्कार है। यादृशोसी महादेव तादृशाय नमो नमः, कि आप जिस तरह के हैं मैं आप उस तरह के नमस्कार। तो उसको ये पता नहीं है कि भगवान किस तरह के हैं, तो कह रहे कि जिस तरह से आप हैं आपको उस तरह से नमस्कार है। तो ये जो है इसको ये अप्रत्यक्ष है प्रार्थना है, अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये प्रार्थना है। जैसे इसके आप एक भौतिक उदाहरण से समझ सकते हो, जैसे एरिया फायरिंग होती है। एरिया फायरिंग समझते हो आप? क्या होता है कि जैसे आपको पता लग गया, जैसे इंडियन आर्मी को पता लग गया कि पंजाबी बाग इलाके में कई आतंकवादी छुपे हुए हैं, तो क्या करेंगे, पंजाबी बाग को घेर करके वहां से गोली चलाएंगे। उनको ये नहीं पता कहां पर है वो, किसी घर में है, किसी मकान के ऊपर है, किसी पेड़ के नीचे है, पेड़ के ऊपर है, कहीं भी है। तो उसको होता है एरिया फायरिंग, मतलब एरिया में फायरिंग करो, लग जाएगी तो लग जाएगी और मर जाएगा। तो मायावादियों की जो ये निराकारवादियों की जो प्रार्थना है वो इसी एरिया फायरिंग की तरह है, और भक्तों की प्रार्थना कैसी है, टारगेट फायरिंग की तरह। उसको पता होता है कि ये व्यक्ति जो है मैं किसकी प्रार्थना कर रहा हूं और मेरी बात जो है वो पहुंच रही है व्यक्ति तक, तो वो है टारगेट फायरिंग। एक व्यक्ति जैसे आप टारगेट कर लिया, उस व्यक्ति को मारना है तो वहीं पे गोली चलाएंगे। तो इस तरह से है कि जो भक्तों की प्रार्थना है वो एक टारगेट फायरिंग की तरह है कि भक्त जो है इस तरह से प्रार्थना करते हैं। जैसे प्रभुपाद आगे लिख भी रहे हैं कि उनको पता है और भक्त कहता है गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामी, कि हे गोविंद मैं आपको भजता हूं या आपको सादर नमस्कार करता हूं। और प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि जो प्रार्थना करने की यही सही विधि है। सही विधि यही है, एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल व्यक्ति को आप प्रार्थना कर रहे हो और वो व्यक्ति आपकी प्रार्थना सुन भी रहा है। जैसे एक वो चुटकुला टाइप का है कि एक हिंदू और एक मुसलमान सब इकट्ठे हुए, क्रिश्चियन, तो सब खतरे में थे, तो उन्होंने पुकारा, तो उसने तो क्रिश्चियन जो है अपने क्राइस्ट को पुकारा तो बच गया, क्राइस्ट आ गए क्योंकि एक ही क्राइस्ट थे। मुसलमानों ने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह भी आ गए, बचा ले गए। अब हिंदू बेचारा फंसा हुआ था, उसने पुकारा राम, तो भगवान राम वहां से चले, तब तक पुकारा भगवान कृष्ण, तो राम बैठ गए, कृष्ण खड़े हो गए। अब पता चला फिर शिव जी, तो कृष्ण भी बैठ गए, शिव जी खड़े हो गए। अब मैं चलता हूं, उसे पुकारा वो गणेश जी, तो शिव जी भी बैठ गए, गणेश जी खड़े हो गए। और फिर बाद देवी, तो देवी को पुकारा तो अब सब बैठ गए, देवी आ गई। तब तक पता चला वो उसका काम हो गया था। तो मतलब क्या है कि बहुवाद है ये, मतलब ये बहुवाद का मतलब है कि आप एक पर्सनल व्यक्ति की सेवा करो, एक पर्सनल व्यक्ति की प्रार्थना करो तो व्यक्ति सुनेगा और आपको बचाएगा भी। ये पता चला सबको 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने घर में लगा लेते हैं लोग, ये भी माता ना नाराज हो जाए। आजकल साईं बहुत हिट हो रहे हैं, साईं ना नाराज हो गया, साईं का भी फोटो ले आते हैं। फिर अब शनि हिट हो रहे हैं तो शनि का भी फोटो लगा देंगे, शनि ना नाराज हो जाए। तो ये बहु जो बात है, प्रभुपाद यहां इसका भी एक उल्लेख कर रहे हैं कि व्यक्ति को केवल एक भगवान को जो प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। एक इंडिविजुअल व्यक्ति को एक व्यक्ति मानकर जो है उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, तो भगवान हमें हर संकट से बचा लेंगे, क्योंकि एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, एक पर्सनैलिटी है। जब आप उनको पुकारोगे तो वो आपको बचाएंगे। और इस तरह का जो उदाहरण है, श्री राधा राधिका रमन भगवान की
श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौर निताई जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। और ऐसा नहीं है कि इस तरह की जो प्रार्थना है वो पूरे भागवतम में, जो पूरा भागवतम बुक है वो प्रार्थना बुक है एक तरह से। आप हर जगह भागवतम में प्रार्थना ही प्रार्थना है। आप जितने भी उसमें देखोगे उसमें तो प्रार्थना ही है। जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना है, या गजेंद्र की प्रार्थना है, भीष्म की प्रार्थना है, नाग पत्नियों की प्रार्थना है, ब्राह्मण पत्नियों की प्रार्थना है। प्रार्थना शुरू से लेकर के अंत तक जो है वो श्रीमद् भागवतम में केवल प्रार्थना ही प्रार्थना है। अभी देखो आप देवताओं की प्रार्थना खत्म हुई है। तो इस तरह से ये एक प्रार्थना बुक है। इसका मतलब यह है कि प्रार्थना का बहुत इंपॉर्टेंस है भक्ति में। ब्राह्मण की जो शक्ति है वो उसके स्पीच में होता है, बोलने की शक्ति, बोलने में। ब्राह्मणास पावर लाई इन हिज स्पीकिंग, मतलब जो बोलता है वही उसका पावर होता है। क्षत्रिय की जो शक्ति है वो उसकी भुजाओं में होती है। और भक्त की शक्ति कहां होती है? प्रार्थना में होती है। भक्त की शक्ति जो है वो प्रार्थना में होती है। द पावर ऑफ डिवोटी इज द प्रेयर। जो डिवोटी की जो शक्ति है वो प्रार्थना है। और ज्यादातर देखा जाता है कि डिवोटी प्रेयर ही नहीं करते। दर्शन कर लिया, सब कुछ हो गया, पर प्रार्थना नहीं करते। इंडिविजुअल प्रार्थना नहीं करते भगवान से। एक व्यक्तिगत संबंध के स्तर पर जो भगवान से कभी प्रार्थना नहीं करते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो है एक इंडिविजुअल लेवल पर जो है भगवान से प्रार्थना करें। और प्रार्थना सबको प्रसन्न करती है। स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, जो स्तुति है किसको प्रसन्न नहीं करती, यानी सबको प्रसन्न करती है। भगवान भी स्तुति से बहुत प्रसन्न होते हैं। जब उनकी कोई स्तुति करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और हम में भी ये गुण है, जो भगवान में ये गुण है इसलिए हम में भी ये गुण है। आपकी कोई स्तुति करता आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ये बात कि तुम सुंदर हो, ये बात उस स्त्री को भी अच्छी लगती है जो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मैं सुंदर नहीं हूं। एग्जैक्टली, इट्स अ फैक्ट। हर व्यक्ति को सुनना बड़ा अंदर अच्छा लगता है कि मैं सुंदर हूं। तो इसका मतलब कि स्तुति की जो है उस स्तुति में पावर है। प्रार्थना में और स्तुति में पावर है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, स्तुति नहीं करेंगे, आप व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते। एक इंडिविजुअल व्यक्ति को भी प्रसन्न करना बहुत मुश्किल होता है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति को आप सारे जीवन में केवल एक व्यक्ति को प्रसन्न करने का कॉन्टैक्ट ले लो कि मैं इस व्यक्ति को हमेशा प्रसन्न करूंगी या प्रसन्न करूंगा, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो और अब देखिए इसमें देवता किस तरह की स्तुति कर रहे हैं। देवताओं को जब काम पड़ा तो स्तुति करने गए। प्रभुपाद जो है इससे पहले वाले परपट में लिखते हैं कि ये है सकाम भक्त के और जो है शुद्ध भक्त में यही अंतर होता है। उसको जब मतलब होगा तो प्रार्थना करेगा। मैं संकट में आ गया हूं तो प्रार्थना करने जाऊंगा। मेरे घर में अब प्रॉब्लम हो गई है तो चलो राधिका रमन जी के सामने हाथ जोड़ लेते हैं कि भगवान मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करो। फिर हम भगवान के पास प्रार्थना करने जाते हैं। जैसे कि भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर हैं। आपने प्रार्थना की और भगवान ने थक ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। इस तरह से नहीं होता। प्रार्थना हमेशा हम करेंगे। ये तो अब जैसे अब देख लीजिए यहां पर देवताओं की, इनके पास जब जब संकट होता है तब खाली प्रार्थना करते हैं। वैसे प्रार्थना नहीं करते, पर जब जब संकट होगा तो जरूर भगवान से प्रार्थना करते हैं। वैसे भगवान से लड़ने को तैयार होते हैं। अब देखिए भगवान कृष्ण से लड़ने को तैयार हो गए। अदिति का कुंडल भगवान ने ढूंढ के दिया इंद्र को। और भगवान जब पारिजात के लिए जब स्वर्ग में जाते हैं तो इंद्र उनसे लड़ने के लिए आ जाता है। ये है जो है ये ऐसे भक्त जो सकाम जो भक्त होते हैं, मतलब इस तरह के जो भक्त जो संकट पर प्रार्थना करते हैं। तुलसीदास इसका बड़ा अच्छा एक एक्सप्लेनेशन देते हैं रामचरितमानस में। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। कि सुर यानी देवता, नर यानी आदमी, मुनि यानी योगी, सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के बस होकर प्रेम करते हैं दूसरे से। जब स्वार्थ होगा तब प्रेम करते हैं।
वैसे कोई प्रेम नहीं करता। निस्वार्थ प्रेम बहुत दुर्लभ है, देखा नहीं जाता। कौन रोता है कृष्ण के लिए? कोई नहीं रोता। घर के लिए, मकान के लिए, बच्चों के लिए कुछ हो जाए घर में तो सब रखते हैं। भक्त लोग दीक्षित, कंठी माला, ब्राह्मण दीक्षित, सब कुछ, पर कभी आंख से आंसू नहीं बहते भगवान के लिए। कभी दिमाग में भी नहीं आता, प्रार्थना भी नहीं करते। आंसू बहाने की तो बात छोड़ दीजिए। जब हम उनके लिए परेशान नहीं है तो वो हमारे लिए क्यों परेशान होंगे? हमें प्राप्त नहीं करना चाहते हम भगवान को, उसके लिए बिल्कुल अंदर में, हृदय में किसी भी तरह की कोई भावना नहीं है। तो भगवान को भी नहीं पड़ी है कि वो हमारे लिए आए। एक बार प्रार्थना कर ली, भगवान मेरे घर में संकट है तो बचा दो। तो इसलिए है ये प्रार्थना जो है निरंतर चलनी चाहिए। हमेशा भक्त को जो है एक अपने स्तर पर, इंडिविजुअल लेवल पर जो है भक्तों को प्रार्थना करनी चाहिए। इससे क्या होता है? हमारा शुद्धिकरण होता है। प्रार्थना करने से शुद्धिकरण होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को, जो ईगोइस्ट जब होता है, जब व्यक्ति में ईगो होगा, वो कभी प्रार्थना नहीं करेगा। ईगोइस्ट व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं करता, और न कभी किसी को थैंक करेगा, मतलब धन्यवाद देगा किसी चीज के लिए। तो हम अगर ईगोइस्ट हैं तो हम कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे। हमें इससे खुद को ही चेक कर लेना चाहिए। कभी हम भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते? हम कई जगह चले जाते हैं, तीर्थ स्थानों में, बड़े बड़े मंदिरों में घूम के आ जाते हैं, कभी कोई प्रार्थना नहीं करते। आप उनसे पूछ लो उसके आने के बाद, बड़ा अच्छा दर्शन था जी, कुछ प्रार्थना की? नहीं। प्रार्थना किस लिए करनी थी? आज सब पता ही है भगवान को। तो पता है भगवान को तब भी करना है, पता है भगवान को तब भी करना है कि अपना रोल तो करना है आपको, कि भगवान को सब पता है मेरे जीवन के बारे में, बिल्कुल पता है, परंतु तभी आपको बताना पड़ेगा। पिता को पता होता है पुत्र की क्या नीड है, परंतु फिर वो बोलेगा ना कि मुझे क्या क्या चाहिए, कौन सी ट्यूशन चाहिए, कितने पैसे चाहिए, तब पिता देगा उसको। तो हमें भगवान को जो है प्रार्थना करके बतानी चाहिए। और ये प्रार्थना जो है आध्यात्मिक होनी चाहिए, भौतिक नहीं। भक्तों के लिए जो प्रार्थना है वो आध्यात्मिक प्रार्थना होनी चाहिए। तभी प्रार्थना करने का फायदा है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जो प्रार्थना है वो भगवान सुन भी लेते हैं। और भौतिक प्रार्थना के लिए भगवान जरूरी नहीं है कि वो हां कर देंगे। जैसे एक अच्छा बता रहे थे, हमारे यहाँ एक डिवोटी आए थे कि जब कोई डिवोटी भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान के पास उसका 3 उत्तर होता है। यस, दे दिया, वेट, रुको, अभी तुम्हारे लिए मेरे पास जो है कोई और प्लान है। मतलब इस तरह से जो है अलग अलग जो है उसमें भगवान जो है उसको, कि पहले तो उसको वेट कराते हैं, या फिर कि आई हैव अनदर प्लान फॉर यू, कि मेरे पास आपके लिए कोई और प्लान है। तो भगवान के पास जो है इस तरह के उत्तर होते हैं, पर हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि भगवान ने कई बार जो है पुत्र के जो डिमांड है वो पिता ना मानकर पुत्र का भला करता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो है वो पिता प्रार्थना सुनता नहीं है। हमेशा लगता है कि भगवान इतने दिन से मैं प्रार्थना कर रही, मैंने कितनी बार भी किया है, पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर लिया, कुछ हुआ ही नहीं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा प्रार्थना करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस। प्रतिदिन हर समय जब भी आप दर्शन करने के लिए आते हैं उसी समय प्रार्थना करनी चाहिए। तो रूप गोस्वामी ने उसमें प्रार्थना को 3 भागों में डिवाइड किया है कि 3 तरह की प्रार्थना होती है, और वो है संप्रार्थनात्मिका, एक तो प्रार्थना होती है संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना, और दूसरा है लालसामयी प्रार्थना, और तीसरा है दैन्यबोधि प्रार्थना। तो ये संप्रार्थनात्मिका जो प्रार्थना होती है, वैसे जो डिवोटी है उनके लिए कौन सी प्रार्थना है? दैन्यबोधि प्रार्थना। हर साधक को दैन्यबोधि भाव में, मतलब मैं कुछ नहीं हूं, आप सब कुछ हैं, इस भाव में प्रार्थना करना चाहिए। हमेशा दीनता दिखानी चाहिए, असहाय अवस्था में प्रार्थना करनी चाहिए। और किसने किया इस तरह से दैन्यबोधि प्रार्थना? हमारे
आचार्यों में जो है नरोत्तम दास ठाकुर या जो भक्ति विनोद ठाकुर, इनके जो प्रार्थनाएं हैं ज्यादातर वो दैन्यबोधी प्रार्थनाएं हैं। और आप भागवतम में भी देखो तो जो गजेंद्र जो प्रार्थना करता है वो दैन्यबोधी प्रार्थना है, क्योंकि असहाय अवस्था में कर रहा है। तो भगवान ने जो है उसको डिलीवर किया कि असहाय अवस्था में भगवान की जो है प्रार्थना कर रहा था। और ऐसा नहीं कि उसने उस समय कोई हरि नाम का जप किया था, 16 माला जप किया था। गजेंद्र क्या कैसे जप करेगा, बट प्रार्थना के बल पर जो है उसने भगवान को बुला लिया। कालिया इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी भगवान ने उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि नागपत्नियों ने जो है उनसे बहुत प्रार्थना की थी। और भागवतम में नागपत्नियों की जो प्रार्थना है बहुत सुंदर है। मुझे पर्सनली जो है वो प्रार्थना बहुत अपील करती है। आप देखो इसमें पढ़ोगे तो क्या कह रही है नागपत्नियां, हे प्रभु आपने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया इसके साथ, ये दुष्ट इसी लायक था, आपके जो दंड का अधिकारी है इसको दंड मिलना ही चाहिए। और फिर क्या करें, परंतु ये हमारा पति है, इसलिए किस कृपया इसको क्षमा कर दीजिए। लेकिन सब कुछ कह रहे हैं कि आपका पूरा राइट है, आप मार सकते हो इसको, बिल्कुल ठीक, इसने गलती भी की है, इसको मारना भी चाहिए, परंतु इसको क्षमा कर दीजिए। एंड कृष्णा इज प्लीज्ड। ऐसी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए, नागपत्नियों की प्रार्थना से, और भगवान ने कालिया को अभयदान दे दिया। तो ये प्रार्थना में शक्ति है कि आप देखिए, आप सत्यवान और सावित्री के चरित्र में जब देखोगे तो वहां भी यही है। ये प्रसंग आता है जब उस सत्यवान को जब ले जा रहे थे यमराज जी, तो सावित्री ने प्रार्थना करके उनसे छुड़ा लिया। ऐसी दैन्यबोधी प्रार्थना की कि यमराज पिघल गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई वरदान मांग लो, अपने पति को छोड़कर कोई वरदान मांगो। ऐसा बोला यमराज जी ने, आप अपने पति को छोड़कर कोई वरदान मांग लो। तो उसने कहा ठीक है, मैं 100 पुत्रों की मां बन जाऊं। सावित्री ने जो है ये वरदान मांगा, मैं 100 पुत्रों की मां बन जाऊं। तो यमराज जो है वो सत्यवान को लेके आगे चले, तो सावित्री फिर पीछे पीछे। तो यमराज कह रहे हैं कि पर अब क्यों आ रही हो पीछे पीछे, क्योंकि मैंने तुम्हें वरदान भी दे दिया। कहा महाराज मैं 100 पुत्रों की मां बनूंगी कैसे, मैं सती स्त्री हूं, तो मैं 100 पुत्रों की मां बनूंगी कैसे अपने पति के बिना। तो यमराज को मजबूर होकर के सत्यवान को छोड़ना पड़ा। और यमराज जी ने कहा इतिहास में पहली घटना है कि जो है मैं किसी उसको जीवात्मा को ले जाने के बाद जो है वापस छोड़ रहा हूं। और फिर यमराज ने उनको 500 वर्ष का जीवन दिया कि ठीक है तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। और इस तरह से उन्होंने ये प्रार्थना के बल पर सावित्री ने जो है अपने पति सत्यवान को जो बचा लिया। अभी वो बट सावित्री का व्रत अभी गया है 2-3 दिन पहले। हमारे यहां स्त्रियों को पता ही नहीं होता कि ये सब व्रत भी होता है। जब तो कहने का मतलब ये है कि मैं इस तरह की वो बता रहा था को, तो इसलिए हमारे यहां जो है दैन्यबोधी प्रार्थना का बहुत ज्यादा महत्व है। और उसमें भी हमारे परंपरा में भी और भक्तों के लिए भी। फिर दूसरी प्रार्थना है संप्रार्थनात्मिका। संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना जो है वो व्यक्ति में, यानी जो डिवोटी है या जो व्यक्ति है उसमें अभी आसक्ति नहीं है भगवान के प्रति, परंतु भगवान की आसक्ति की कामना करता है कि भगवान की जो है कि अभी जो अटैचमेंट जो है मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। और आप ये जो प्रार्थना होती है अपने माइंड से और बॉडी से और सब कुछ भगवान को के ऊपर जो है समर्पण करके की जाती है। ऐसी प्रार्थना, मानस देहो गेहो जो कुछ मोर अर्पित तुए पदे नंद किशोर, कि मेरे पास जो कुछ भी है, मन मेरा शरीर जो है, घर, सब आपको समर्पित है। तो ये जो है ये प्रार्थनात्मिका जो प्रार्थना होती है उसमें इस तरह का भाव होता है जो प्रार्थना करने वालों का, कि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका है। रूप गोस्वामी लिखते हैं कि इसमें व्यक्ति के को जो है आसक्ति नहीं है अभी भगवान से, या वो इस भाव में है कि मुझे कोई आसक्ति नहीं है भगवान से।
दोनों ही बातें हैं। उसको आसक्ति नहीं भी होती है और ये इस तरह ये भाव होता है कि मेरे अंदर जो है कोई आसक्ति नहीं है आपके प्रति, इसीलिए ये सब कुछ जो है मैं आपकी सेवा में अर्पित करना चाहता हूं, ये देना चाहता हूं। इस तरह की प्रार्थना जो है वो फिर भगवान से करता है। और तीसरा है लालसामयी प्रार्थना। लालसामयी प्रार्थना में जो भक्त होता है उसको वो रुचि होती, आसक्ति होती है उसकी भगवान के प्रति, अटैचमेंट होता है, और तब वो लालसा करता है कि मुझे आपका संग मिले। जैसे हम लोग भी करते हैं लालसामयी प्रार्थना। एक कौन सी? मोरा यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, ये लालसामयी प्रार्थना है कि मोरा यही अभिलाष विलास कुंज में। कहां की मांग रहे हैं? विलास कुंज में। हमारी स्थिति तो देखो, हम कंडीशन सोल बद्ध आत्मा हैं, रसगुल्ले भी अच्छे लगते हैं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चीज अच्छा लगता है, और हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं? लालसामयी, मोर अई अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। तो क्यों कर पा रहे हैं ये प्रार्थना हम? आचार्यों के कृपा के बल पर, अपने बल पर नहीं, आचार्यों की कृपा के बल पर हम ये प्रार्थना कर सकते हैं। क्यों? हमारे में बल नहीं है ये, पर आचार्यों में है, हमारे आचार्यों में है, तो हम उनके कृपा के बल पर ये प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु अपने बल पर नहीं। तो इस तरह जो है ये जो प्रार्थना की कैटेगरीज है जो कि रूप गोस्वामी पाद ने जो है बनाया है। फिर जो प्रेयर है वो फीलिंग के साथ होना चाहिए, विथ फीलिंग्स। हम कई बार प्रेयर करते भी हैं कि सुना है कि प्रार्थना करनी चाहिए, पर प्रार्थना फीलिंग के साथ होनी चाहिए। आपके मन में ऐसा भाव उठना चाहिए कि मुझे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, और प्रार्थना करने के लिए वो फीलिंग भी आनी चाहिए कि हाँ सचमुच मैं महसूस कर रहा हूं, मेरे जीवन में तकलीफ है, मैं फंसा हुआ हूं, तो ये फीलिंग होनी चाहिए। तो फिर जो है माधवानंद प्रभु बता रहे थे अपने लेक्चर में कि जब हम प्रार्थना फीलिंग से करते हैं, हम फीलिंग्स होती हैं हमारे अंदर, फिर हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब गायब हो जाती है। इसलिए जो प्रेयर है वो हमेशा फीलिंग के साथ होनी चाहिए, ताकि हम जो है वो भगवान को वो चीज महसूस करा सके कि मैं सचमुच संकट में हूं। हमें कभी लगता ही नहीं है कि हम असहाय हैं, कभी नहीं लगता कि हम असहाय हैं। हम तो बड़े हंसते खेलते हुए सब कुछ करते हैं, थोड़ा अपराध भी, थोड़ा बाकी सब कुछ भी कर लेते हैं, थोड़े पाप भी, थोड़े पुण्य भी उस मक्खी की तरह है जो कभी मल पे भी बैठ जाती है, कभी मिठाई पे भी बैठ जाती है। तो हम सब की अभी मतलब भक्ति इसी तरह की है। तो क्या कि अभी कुछ ये भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, तो इस तरह की जो है वो मिक्सचर चल रहा है सब कुछ इस तरह से। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो जैसे एक इसमें बताया गया है कि जो देवताओं की जो प्रार्थना है, इसमें जो दिया अभी भागवतम के आपने श्लोक पढ़ा है, इसमें कौन सी कैटेगरी की प्रार्थना है? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। भगवान कह रहे हैं 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। तो ये आरती की प्रार्थना है, जो व्यक्ति बहुत दुखी है, दुखी होकर के जो है भगवान के पास जा रहा है, परंतु फिर भी श्रेष्ठ है क्योंकि कहीं किसी तरह से भगवान को अप्रोच कर रहे हैं। तो हम भी अगर अब दुखी होते हैं तो भगवान को अप्रोच करना चाहिए। ये नहीं कि पता चला कि रेडीमेड जो है आज आप शनिवार में चले जाओ, 7 शनिवार में जल चढ़ा दो, हो जाएगा काम आपका। तो ये भाव ठीक नहीं है। हमें प्रार्थना और कुछ भी मांगना है वो भगवान से ही मांगना चाहिए। कम से कम आप किसी भी वजह से गए तो भगवान के पास, ये इंपॉर्टेंट है कि हमने जो कुछ भी मांगा वो भगवान से मांगा और किसी से नहीं मांगा। यांचा मोघा बर मधुने नाध में लब्ध कामा। बड़े लोगों से मांगने पर अगर चीज पूरी भी नहीं होती तब भी कोई हानि नहीं हुआ है, परंतु नीच लोगों से मांगने पर अगर आपको चीज नहीं तो देगा भी नहीं, अगर दे भी दिया तो सारी दुनिया को बताएगा कि मैंने उसको चीज दी है। इसलिए नीच लोगों से कभी नहीं मांगना चाहिए। ये शास्त्र कहता है, मेरे शब्द नहीं है। यांचा मोघा बरमति गुने नाध में लब्ध कामा, कि जब भी मांगो किसी बड़े व्यक्ति से मांगो, ताकि अगर नहीं भी देता है तब भी कोई हानि नहीं है। कहना अगर वो फल नहीं देगा वो पेड़, तो कम से कम छाया देने से नहीं चूकेगा। फल नहीं देगा ना, पर छाया तो जरूर देगा। परंतु जिसके पास छाया ही नहीं है, न उसके पास फल है न छाया, उसके पास हम मांगने जाते हैं तो क्या देगा वो। इसीलिए जब मांगने का अवसर आता है तो हमें हमेशा मांगना भी है आपको, तो निश्चित रूप से भगवान से ही मांगिए। भगवान के पास आइए, भगवान से मांगिए।
शनि के पास, साईं के पास, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूं, बट इस तरह से क्या है, इससे कुछ जो है आपको हासिल नहीं होगा। आप देख लीजिए देवताओं की क्या स्थिति है। ये बड़े बड़े देवता साधारण देवता नहीं है। इंद्र कोई साधारण देवता नहीं है। पूरे जितने स्वर्ग, कई स्वर्ग हैं, स्वर्ग के राजा हैं वो। चंद्रलोक, ये लोक, अग्निलोक, जितने भी लोक हैं सबके राजा माने जाते हैं इंद्र। और वो इतने भयभीत हैं किससे? वृत्रासुर से। ये एक बात और साबित करता है कि जो भगवान का भक्त जब कोई असुर बनता है तो वो किसी देवता से संभले नहीं संभलता। आप देख लीजिए वृत्रासुर जो है वो भगवान का भक्त है। ये दूसरा मौका है जब कोई विष्णु भक्त जो है राक्षस बना। वृत्रासुर जो है वो संकर्षण के जो है, भगवान संकर्षण के जो है भक्त थे, सॉरी महाराज चित्रकेतु। ये भी इतिहास में अपनी तरह की पहली घटना है कि महाराज चित्रकेतु की जितनी पत्नियां थी, इतनी पत्नियां भगवान की भी नहीं थी हुई। भगवान 16,800 पत्नियां थी ना भगवान की। महाराज चित्रकेतु की कितनी पत्नियां थी? 1 करोड़। महाराज चित्रकेतु की जो है 1 करोड़ पत्नियां थी और किसी से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि जब भगवान नहीं चाहते किसी चीज को तो नहीं हो सकता। फिर बहुत लंबी कथा है, भागवतम में ही आता है कि जब उनका पुत्र हुआ तो उन्होंने उसका नाम रखा हर्ष और शोक। हर्ष शोक नाम था उसका। और इस तरह से जब वो विमान में आ रहे थे तो अब तो देखा कि शिवजी जो हैं वो पार्वती को जंघा पे बिठा करके कथा कर रहे हैं और सामने जो है बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं। तो देखकर जो है महाराज चित्रकेतु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसी कथा हो रही है कि जंघा पर पार्वती को बिठा के और कथा करी जा रही है। तो उन्होंने अपना विमान लैंड कर लिया वहां पर, जिस विमान में वो चल रहे थे आउटर स्पेस से, तो वहीं लैंड करा लिया कैलाश पर्वत पर। और फिर उन्होंने कमेंट का पास कर दिया कि ये देखो शिव जी को। हालांकि उनका ये मतलब था कि शिव जी कितने महान व्यक्ति हैं कि ऐसे होने पर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्त्री को उन्होंने जो है अपनी जंघा पे बिठाया हुआ है अपनी पत्नी को, फिर भी वो जो है वो इस आत्म साक्षात्कार की कथा कर रहे हैं, मतलब इसमें जो है मुक्ति की कथा बता रहे हैं। परंतु पार्वती, माता पार्वती ने उसको थोड़े गलत ढंग से ले लिया उस जो है। तो उन्होंने, उनको लगा कि ये मेरे ऊपर कमेंट कर रहा है। तो हालांकि जितने भी लोग बैठे थे वहां पर उस किसी को बुरा नहीं लगा, शिव जी को भी बुरा नहीं लगा, परंतु पार्वती जी को, माता पार्वती को बुरा लग गया और उन्होंने साफ दे दिया। साप देने के बाद अब देखिए भक्त वैष्णव के क्या लक्षण। साप देने के बाद ऐसा नहीं कि चित्रकेतु हाय हाय चिल्लाया, ये क्या कर दिया, अनर्थ हो गया, मेरे को आपने साप दे दिया। माता पार्वती के पास गए, हाथ जोड़ के बोला, माता पार्वती मैं क्षमा चाहता हूं आपको बुरा लगा हो तो, परंतु ये व्यास आसन पर जो है इस तरह से शिव जी कर रहे थे, परंतु मेरा ये जो है मेरा इंटेंशन इस तरह का नहीं था बताने का। तो फिर उन्होंने जो है कहा कि बहुत बहुत उनको वो क्या कि आप मतलब प्रसन्न हो जाइए, मेरा ये मतलब नहीं था। और इसलिए और ये आप ये भी मत सोचिए कि मैं इसलिए आपकी प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरा सांप को मुक्त कर क्षमा कर देंगे। नहीं, मुझे सांप से मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि जो कर भगवान ने मुझे, अगर असुर बनाना है तो मैं बनूंगा असुर, इसीलिए मुझे आपकी सांप से मुक्ति भी नहीं चाहिए। परंतु फिर भी आप प्रसन्न हो जाइए। देखिए फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं पार्वती से कि आप प्रसन्न हो जाइए, मेरा उद्देश्य ये नहीं था, आपको हर्ट करने का, आपको इस तरह से करने का मेरा उद्देश्य नहीं था। क्योंकि शिव जी और जो महाराज चित्रकेतु थे दोनों एक ही संकर्षण की पूजा करते थे। चित्रकेतु भी संकर्षण की पूजा करते थे और महाराज भगवान शिव भी संकर्षण को की पूजा करते हैं। तो इसीलिए वो आप एक तरह से समझ लिए वो उस भाव में थे कि अब से शंकर जी को ग्लोरीफाई कर रहे थे कि इतने ऊंचे व्यक्ति हैं कि ऐसे स्थिति में भी वो भगवान की कथा कर रहे हैं कि स्त्री साथ में बैठी है, जंघे पे बैठी है, तब भी भगवान की कथा कर रहे हैं। तो और देखिए वही फिर वृत्रासुर बने तो सारे भयभीत हो गए। और आप देखिए जब जय विजय हिरण्याक्षर हिरण्यकश्यप बनते हैं तो सारे देवता भाग जाते हैं। अब पता जाता है कि इंद्र जो है पता नहीं पलंग के नीचे छुप जाते हैं, पता कहीं कहीं ऐसे कंदराओं में छिप जाते हैं, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि जो भक्तों की जो पोटेंसी है, भक्तों की जो शक्ति है वो देवताओं से बहुत ज्यादा है।
क्योंकि भक्त ही उस असुर बना है, तो देवताओं से संभले नहीं संभलता। इसीलिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है उनको संभालने के लिए, क्योंकि केवल वो भगवान से संभलेंगे। यस, वृत्रासुर का आप देख लीजिए। वृत्रासुर वैष्णव थे, माता पार्वती ने उनको साप दिया, हालांकि उनके पास यह शक्ति भी थी कि पार्वती की साप को वो रोक सकते थे, न्यूट्रल कर सकते थे, बट नहीं किया। पार्वती की साप को न्यूट्रलाइज करते, ये शिवजी बाद में खुद ही बोलते हैं कि ये देखो कैसे वैष्णव है, ये धन्य है, ये जो है हरि के भक्त इस तरह से होते हैं कि उन्होंने तुम्हें आकर के फिर भी प्रणाम किया, तुमसे क्षमा मांगी, मतलब हर तरह से बता रहे हैं उसको, और उसके पास वो शक्ति भी है। तो परंतु फिर भी उन्होंने जो है उस साप को जो है अंगीकार कर लिया महाराज चित्रकेतु ने। तो आप देख लीजिए, ये जो है महाराज चित्रकेतु का जो ये प्रसंग है, जो वृत्रासुर का, जो चित्रकेतु जो बाद में वृत्रासुर नाम के राक्षस बने, तो ये वृत्रासुर जो हैं, और इसी से भयभीत हैं सारे देवता, जो कि वो भगवान के पास जाकर के इस तरह से बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं भगवान के पास, अनेक अनेक तरह की प्रार्थनाएं करते हैं। तो इसमें जो है जैसे और भी, जैसे जो बंधन के आचार्य कौन है, अक्रूर जी। तो ये जो हमारे जो प्रोसेस है उसमें बंधन का बहुत महत्व है प्रार्थना करने का, कि अगर हम केवल भगवान से प्रार्थना करें प्रतिदिन, जैसे आप क्रिश्चियनों में देखो या मुस्लिम्स में देखो, इनके जो रिलीजन है केवल इसी के ऊपर आधारित है, बंधनम के ऊपर, यानी प्रार्थना के ऊपर। क्रिश्चियन जो हैं आप देखोगे वो प्रे करते हैं भगवान को, कन्फेस करेंगे और उसके बाद प्रे करेंगे, गलतियों के लिए जो है वो स्वीकार करते हैं कि मैंने गलती की है, और उसके बाद प्रे करते हैं। तो क्रिश्चियन रिलीजन जो है बंधनम पर इसी प्रार्थना के ऊपर आधारित है। मुसलमान वो उनका भी इसी पर आधारित है, 5 बार नमाज पढ़ते हैं। पता था कि आगे आने वाले समय में कोई कुछ करेगा नहीं, तो चल जबरदस्ती नमाज पढ़वा दो, कम से कम। नमाज पढ़वाने का मतलब है कि प्रार्थना करना 5 बार, और 5-5 मिनट की होती है उनकी प्रार्थना, खाली 5 मिनट की होती है हार्डली, वो 5 बार इसीलिए करते हैं। भाई इकट्ठे कर सकते थे ना, 25 मिनट कर दो एक बार, नहीं 5 बार में, 5 अलग अलग समय में। इसे आप देखो वो जो रिलीजन है वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, प्रार्थना के ऊपर। तो ये बहुत, इसलिए भक्ति में खास करके भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है प्रार्थना करें भगवान की। और इसके बाद जो है ये इस प्रार्थना से क्या होता है कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारा शुद्धिकरण होता है। हम अगर पर्सनल प्रार्थना करेंगे, आपको हो सकता है और सबसे बड़ी बात है कि आपको भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं। जब आप प्रार्थना करोगे तो निश्चित रूप से करते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई बड़े बड़े सन्यासियों के साथ करते हैं, कि कोई बड़े बड़े सन्यासी प्रार्थना करते हैं उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान, हम तो प्रभु जी ऐसे ही हैं, छोटे से भक्त। नहीं, सबके साथ करते हैं। आप छोटे हैं तो आपके साथ छोटे रूप में करेंगे, पर करेंगे जरूर। कोई इम्पर्सनल नहीं है। भगवान से जब जो पर्सनल जो है प्रार्थना करोगे तो भगवान जो है पर्सनली उसका उत्तर भी देते हैं। इसीलिए जो है आप जैसे देखो उत्तरा का, भगवान ने कैसे कैसे लोगों का उद्धार किया। गजेंद्र का किया, उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र मारा गया तो गलती नहीं की प्रार्थना करने में कि पांडवों की प्रार्थना करूं, सीधे किसके पास गई, कृष्ण के पास प्रार्थना करने के लिए। कोई गलती नहीं की इस बार। और द्रौपदी को देख लीजिए, द्रौपदी पहले किसको पुकारा, पहले जब उनका जो वस्त्र हरण हो रहा था तो जितने भी राजसभा में लोग थे, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबको पुकारा। फिर अपने पतियों को पुकारा, फिर लगा कि अब कहीं से बात नहीं बन रही है तो भगवान को पुकारा। परंतु यही द्रौपदी जब दुर्वासा मुनि के 10,000 शिष्य उनके जंग उसमें वनवास के समय आए थे प्रसाद लेने के लिए, तो इस बार कोई गलती नहीं की, सीधे किसको पुकारा, कृष्ण को पुकारा, सीधे कृष्ण को पुकारा। इस बार कोई गलती नहीं। पिछली बार तो गलती हो गई थी, जो कृष्ण आने में भी इसलिए देर लगा दी। सच में भगवान आना भी चाहते थे, ऐसा नहीं, वो चिन्मय धाम है, सब कुछ दिख रहा था वहां से। भगवान द्वारका में थे और सब कुछ दिख रहा था। हसनापुर की वो राजसभा दिख रही थी भगवान को कि वहां हसनापुर की राजसभा में क्या हो रहा है। और इवन उन रानियों को भी दिख रहा था, और रानियां भी भगवान को कह रही थी कि आप क्यों नहीं जाते, आपके भक्त की लाज खतरे में है।
तो भगवान ने पहले कहा मुझे बुला ही नहीं रही है, मैं क्यों जाऊं? मुझे बुला नहीं रही है, मेरी भक्त है पर मुझे नहीं बुला रही। देखो ना किसे किसे बुला रही है, अलग अलग लोगों को बुला रही है। फिर जब बुलाना बंद हो गया तो द्रौपदी ने साड़ी को इस तरह से पकड़ लिया कि शायद अपने प्रयास से बच जाऊंगी। तो जो रानियां हैं वो कह रही कि अब तो प्रयास बंद कर दी, अब तो किसी को नहीं बुला रही, तो कहा अपने प्रयास पर अभी कर रही है कि मैं खुद अपने प्रयास से बच जाऊंगी। देन जो है अब जब हाथ खड़े किए कि अब जो है अब कृष्ण को बुलाने लगी, देन कृष्णा वाज इन द फ्रिक्शन ऑफ सेकंड इन द कौरव राजसभा। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में भगवान कुरु के राजसभा में थे, जैसे ही उसने हाथ खड़े किए। ऐसे नहीं कि कृष्णा इस्कॉन में कृष्णा कॉन्सेप्ट जो भक्त हैं वो ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं, हरि बोल, इसका भी मतलब है, इसका मतलब यही है कि सरेंडर करना। जब द्रौपदी, भगवान तभी आए जब द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए, तब तक नहीं आए भगवान। हाथ खड़े का मतलब है सरेंडर करता हूं, ये है इसका मतलब। वहां के जगह इस्कॉन में गया था, लोगों ने ऐसे देखा हरि बोल कर रहे थे, ये मतलब होता है हरि बोल का, कि हाथ खड़े करके हरि बोल का मतलब कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, ये है। तो इसलिए आप वहां भी देखो प्रार्थना, उत्तरा को भगवान ने बचाया, गजेंद्र को बचाया, इस तरह से जितने भी जो लोग हैं जहां जहां भी भगवान की जरूरत पड़ी है। और उन्हें इतिहास जो भागवतम में भी, महाभारत में भी, और भी कई जो है आप ग्रंथ में आप देखोगे कि भगवान ने जो है ऐसे सब लोगों को बचाया है जिन्होंने प्रार्थना की है। परंतु एक बार भगवान ने ये काम नहीं किया, भगवान ने जो है एक बार ये चीज ठुकरा भी दी, न प्रार्थना ठुकरा दी और शरण में आए हुए व्यक्ति को भी ठुकरा दिया। देखिए पहली बार हुआ इतिहास में कि भगवान ने उस व्यक्ति की प्रार्थना भी ठुकरा दी और शरण में आए हुए व्यक्ति को भी ठुकरा दिया। किसको? दुर्वासा को। जब दुर्वासा ने किसके प्रति अपराध किया था? महाराज अम्बरीश के प्रति, तो भगवान ने ठुकरा दिया। जबकि भगवान खुद ही कह रहे हैं बार बार हर शास्त्रों में कि शरणागत को आए हुए, शरण में आए हुए लोगों को जो ठुकराता है वो बहुत बड़ा पापी है, और शरणागत में आए हुए व्यक्ति को ठुकरा दिया। इवन वो व्यक्ति वैकुंठ तक चला गया, फिर भी भगवान ने कहा मेरे बस में नहीं है। अरे दुर्वासा, आपने तो मेरे हृदय को जला दिया है, मैं इस जले हुए हृदय से आपकी कैसी रक्षा कर सकता हूं? मेरे भक्त मेरे हृदय हैं। साधुनाम हृदयम मह्यम, साधुनाम हृदयम तो अहम, मदन्यते न जानंती, कि मेरे अलावा वो कुछ नहीं जानते। मेरे ऐसे भक्त को तुमने उसके प्रति अपराध किया है, तो तुमने मेरे हृदय को जला दिया, मैं इस जले हुए हृदय से आपकी कैसी रक्षा कर सकता हूं? और इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की। ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि भगवान ने उनकी शरणागत की रक्षा नहीं की और उनकी प्रार्थना भी ठुकरा दी कि मैं नहीं कुछ कर सकता, जो कुछ भी है वो अम्बरीश के पास जाइए आप। और जो कि आप सबको कथा मालूम है, इस तरह से जो है कहने का मतलब ये था कि भगवान हर प्रार्थना को अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर करेंगे, उनको एक व्यक्ति समझ करके, एक पर्सनैलिटी समझ करके करेंगे, तो वो स्वीकार करते हैं और उसको रिसिप्रोकेट भी करते हैं। तो निश्चित रूप से हमें जो है उस इंडिविजुअल लेवल पर प्रार्थना करनी चाहिए। एक भगवान एक व्यक्ति है, उनका हृदय है, उनको भी देख के हम, आप देखिए ना हम कैसी भक्ति करते हैं। ये चैंटिंग क्या है? क्या है चैंटिंग? प्रार्थना है ये। और हम कैसे चैंटिंग करते हैं? प्रार्थना सो के, कभी कुर्सी पे लेट के, कभी किसी और तरह से लेट के प्रार्थना करते हैं, कभी सोफे पे बैठ के प्रार्थना कर रहे होते हैं हम लोग। तो कैसे भगवान सुनेंगे बताइए? कोई भीख मांगने वाला सोफे पे बैठ के कहेगा भीख दे दो दाता, आप दोगे? अब मैं सोफे पर ऐसे लेट के कहूं अच्छा भगवान मेरी रक्षा करो, अरे तू तो खुद ही सुरक्षित है। करेंगे भगवान रक्षा? नहीं करेंगे कभी। तो हम जैसी चैंटिंग करते हैं उसमें तो भगवान कभी सुनने वाले नहीं है, ये खाली स्वीकृति उत्पन्न करेगी ये चैंटिंग। हमारे को इसमें भी गुदगुदी होती है, कुछ नहीं, स्वर्ग तो पक्का ही है। हमारे ज्यादातर भक्तों की इसलिए गुदगुदी हो जाती है क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है कि जो है ह्यूमन बर्थ पक्का है या स्वर्ग पक्का है, तो गुदगुदी होती है। कहा तो ठीक है, कम से कम नरक में तो नहीं जाना पड़ेगा, स्वर्ग तो पक्का ही है, गुदगुदी होती है। तो प्रभुपाद से एक बार पूछा था किसी ने, तो प्रभुपाद ने कहा
मोस्ट ऑफ माई डिसाइपल विल गो टू हेवनली प्लैनेट्स। जो है मेरे ज्यादातर डिसाइपल जो है हेवनली। और एक बार मैं भक्ति माधुरी गोविंद महाराज से बात कर रहा था, तो महाराज कहते इस्कॉन के जो डिवोटी हैं वो पॉपकॉर्न की तरह देवता बनेंगे, पॉपकॉर्न की तरह, महाराज ने बताया। मैंने कहा महाराज कैसे, इसका मतलब? तो कहते देखो सबके अंदर भौतिक कामना तो है और भक्ति भी कर रहा है, तो क्या होगा फिर? देवता बनेगा फिर पॉपकॉर्न की तरह। तो हम इस पर भी बहुत खुश हो जाते हैं। परंतु आप देख लीजिए एक डिवोटी की क्या ताकत है। वृत्रासुर जो है बाद में आप देखेंगे इंद्र को कह रहा कि तुझे लड़ना ही नहीं आता, तुझे वृत्रासुर कह रहा है इंद्र को तुझे लड़ना ही नहीं आता, तुझे मारना ही नहीं आता, कैसे मारते हैं राक्षसों को। हाँ सच बता रहा हूं, वो वृत्रासुर कह रहे हैं इंद्र को तुम्हें मारना नहीं आता, कैसे मारते हैं राक्षसों को, कैसे लड़ते हैं पता ही नहीं है। और वृत्रासुर इंद्र को उपदेश देते हैं, बहुत जबरदस्त उपदेश। आप जब ये प्रसंग आगे बढ़ेगा आप सुनोगे, अगर रेगुलर लेवल पे आओगे तो आप हैरान हो जाओगे सुनकर। ये डिवोटी की ताकत है कि देवता को भी कुछ नहीं समझते हो। वही है हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष, क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त जो है किसी से संभले नहीं संभलता, वो केवल कृष्ण ही संभालेंगे, भगवान ही संभालेंगे उसको। इसीलिए जो देवता बनने का भी हमारी जो कहीं ना कहीं लालसा होती है ना अंदर, उसको भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भक्त की आप ताकत देख लीजिए। तो निश्चित रूप से जो है हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और ये जो प्रार्थना है हमेशा दैन्यबोधी होनी चाहिए, क्योंकि भक्तों के लिए वो प्रार्थना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।